गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि मुझसे एक पेशेंट ने ये पूछा था कि मेरी उम्र 24 ईयर्स है और मुझे अंडे नहीं बनते, जबकि कई ऐसी महिलाएं होती हैं, बहुत सी महिलाएं जिनकी एज 30+ होती है और उनके एग्स अच्छे बनते हैं। तो मुझ में ऐसा क्या है कि मुझे अंडे नहीं बन पा रहे हैं? कृपया इसके बारे में बताइए। ये एक टेक्निकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है और किसी को अंडे नहीं बनते कि बनेंगे ही नहीं, अंडे हैं और नहीं निकलते, ये सब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यदि किसी को अंडे हैं ही नहीं, अंडाशय नहीं, तो उसको अंडे कभी नहीं बनेंगे, वो अपने सीड से अपनी प्रेगनेंसी नहीं कर पाएगी, ना उसको पीरियड आएगा नेचुरली, दवाई से आएगा। अब मैं एक थोड़ा सा इसमें साइंस ही बता रहा हूँ कि जो अंडे बनने का जो सिस्टम है वो बेसिकली कहाँ से आता है और किसी महिला को उम्र कम रहते में अंडे गायब क्यों हो जाते हैं और अंडे बनना बंद हो जाते हैं। मतलब उनका जो अंडाशय का जो बटुआ है, उनका जो थैली है, उसमें अंडों की संख्या ही खत्म हो जाती है। तो वो एक मैं थोड़ा सा आपको एक साइंस बताता हूँ। आप नोटिस करोगे जब भी भ्रूण बनता है, उस भ्रूण में एक से दो सेल, दो से चार सेल करके ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट इनर सेल मास बना, ये ब्लास्टोसिस्ट का प्रोफोएक्टोडर्म में से प्लेसेंटा बना और इससे बेबी बना, बच्चा बना। ये जो बच्चा माँ के पेट में बड़ा होके डिलीवर होता है, तो इसके बॉडी के जो सेल्स हैं, इसके बॉडी के जो यूनिट्स हैं, जब आप नोटिस करोगे तो ये यूनिट दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक होता है इसका सोमैटिक, सोमा मतलब होता है बॉडी, मतलब ये उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर को और साइज को इम्प्रूव करेगा, एक सेल से खूब सारे सेल बना के। पर ये जो सेल हैं ये एक दूसरे के ऑलमोस्ट प्रतिरूप होंगे। एक दूसरा सेल का सेगमेंट बनाता है, उसको बोलता है जर्म सेल। ये जो जर्म सेल है, ये कुदरत ने किसी भी बच्चे को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये जर्म सेल उसने उसको इसलिए दिए कि वो अपना आगे का वंश चला सके, रिप्रोड्यूस कर सके। मतलब इससे गैमीट बनते हैं। नॉर्मली जो सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। ये पैकेट्स हैं डीएनए के, आधे इसको मदर से मिले, आधे फादर से मिले। हर 46 का जो सेल डिवीजन होता है तो 46 ही बनता है। जर्म सेल भी 46 वाला है क्योंकि ये इसी से बना है। अब इस जर्म सेल से जब गैमीट बनता है, मतलब इसको जब रिप्रोड्यूस करना होता है, तो ये अपना कंट्रीब्यूशन 23 देता है। मतलब एक ऐसा सेल जिसमें कि 46 की बजाय वो 23 में हाफ हो गया। ये गैमीट या फिर जो इसका रिप्रोड्यूस करने का, वंश चलाने का जो सेल है, वो आधा क्रोमोसोम लेके तैयार होता है। तो जर्म सेल की जो क्वालिटी है वो आगे, ये गैमीट यदि ये फीमेल है तो एक मेल के गैमीट से मिलके एक पुनः 46 बनाएगा, एक नया इंडिविजुअल का निर्माण होगा। इसका मतलब कोई भी लड़की जब बड़ी होती है तो उसके पास में एक सोमैटिक सेल का भंडार है, जिससे उसकी पूरी बॉडी बनी, स्ट्रक्चर बना, ब्रेन बना, लिवर बना, किडनी बना, सब बना, ओवरी भी बनी। पर उस ओवरी में कुछ सेल ऐसे हैं जो जर्म सेल हैं, जिससे वो अंडा बनाएंगे। ये जो जर्म सेल हैं, ये एक जो एलेंटॉइस करके होता है, ये मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये जब इसका डेवलपमेंट होता है बॉडी का, तो इसमें यहाँ से ये यहाँ माइग्रेट करके ओवरी के भीतर माइग्रेट करके यहाँ जमा हो जाते हैं और ये बैठी रहती है। जब ये लड़की रिप्रोडक्शन में जाती है, मतलब इसका पीरियड स्टार्ट होता है, तो हर महीने एक जर्म सेल, एक गैमीट बनाता है, एक अंडा बनाता है। मतलब किसी ओवरी में एग्स बनने के लिए अंदर जर्म सेल होना जरूरी है।
कई बार ऐसा होता है कि ये जर्म सेल यहाँ पहुँचने के पहले ही डेड हो गए, मतलब जो ओवरी है वो खाली ओवरी रही, उसमें जर्म सेल है ही नहीं। इसको प्राइमरी ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। ये क्यों होता है इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं मालूम, पर अधिकतर इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें जो क्रोमोसोम का जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, जिसके कारण उसने जर्म सेल को यहाँ माइग्रेट होने से रोक दिया। यदि जर्म सेल माइग्रेट होने से रोक दिया तो इसको प्राइमरी ओवेरियन फेलियर होगा। तब हम इस पेशेंट का क्या करते हैं, कैरियोटाइप करते हैं। बहुत बार ये 45X0 मिलता है, टर्नर सिंड्रोम मिलता है। दूसरी चीजें भी मिल सकती है, मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जो आपका प्रश्न है कि इस महिला को 24 साल की उम्र में अंडे बनना बंद हो गए, मतलब उसका जो जर्म सेल का यहाँ पहुँचना था, यदि पहुँचा भी था तो ये डेड हो गए, इसलिए उसको प्राइमरी ओवेरियन फेलियर हो गया। इस पेशेंट को यदि रिप्रोड्यूस करना है तो उसके पास खुद का गैमीट बनाने का सामान नहीं है, तब वो क्या करती है, कहीं से गैमीट उधार लेती है। और यदि मैरिज होती है तो उसके हस्बैंड का स्पर्म 23 मिलके, चूँकि इसकी जो यूट्रस है वो ठीक है, तो इससे भ्रूण बना के ये IVF से बच्चा पा सकती है। एक दूसरी पेशेंट होती है जिसमें कि जर्म सेल तो आके बैठ गए, उससे गैमीट भी बना, उस गैमीट में अंडा बनने का सब सिस्टम ठीक है, पर इसमें से अंडा निकलता नहीं है। तो आप इसको भी बोलोगे कि मेरे अंडे नहीं बनते। तो ये केस अंडा नहीं बनता और ये केस जिसमें अंडे हैं ही नहीं, दोनों एकदम डिफरेंट हैं। ऐसे केसेस जिसमें कि अंडाशय में अंडे हैं और नहीं निकलते, अधिकतर वो PCOD के केसेस होते हैं। ऐसे केसेस जिनमें कि अंडाशय में अंडे ही नहीं हैं, वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर मेनोपॉज के केसेस होते हैं। PCOD के केसेस में जिसमें अंडे नहीं निकलते, आप अंडे निकाल के इसको अपने सीड से अपने बच्चे की मां बन सकते हैं। कुछ पेशेंट ये भी बोलते हैं कि जब हम IVF करने जाते हैं, या फिर हम जब IUI करने जाते हैं, या फिर हम जब नेचुरल प्रेगनेंसी में भी IUI करने जाते हैं, तो जब ये सोनोग्राफी कराने जाती है तो उनको बोला जाता है कि उसके अंडाशय में अंडे छोटे बन रहे हैं। ऐसा भी बोला जाता है। यस। अब ये अंडाशय में अंडे छोटे बनना मतलब उसका फॉलिकुलर जो साइज है, बेसिकली फॉलिकल के भीतर अंडा रहता है। तो ग्रेफियन फॉलिकल हमको अल्ट्रासाउंड में दिखता है। नॉर्मली ये 18 से 23 मिलीमीटर का डायमीटर का होता है, तब ये एक अच्छा अंडा निकलने की संभावना रहती है। यदि इसकी ग्रोथ नहीं हुई, इसका मतलब इसके भीतर जो अंडाशय बनने का सिस्टम है वो भी फेल हो रहा है। ये अधिकतर 35-40 की उम्र की महिलाओं में होता है, जिसमें कि जितने बचे अंडे हैं उसमें क्वालिटी वाइज वो इतने अच्छे नहीं हैं कि उनका जो स्टिमुलेशन है उसमें वो उतने अच्छे खरे उतरे हैं, तब भी उनका अंडाशय में अंडे छोटे बनते हैं। पर यदि उम्र कम है और दवाई देने के बाद भी अंडाशय में अंडों का साइज यहाँ तक 23 तक नहीं पहुँच रहा, 18 से 23 बार बार करने पे भी नहीं पहुँच रहा, तो डेफिनेटली दूसरे जो हार्मोन के इम्बैलेंस है, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है और भी मेल हार्मोन है, इनका जांच करा लेना चाहिए। ये एक बेसिक विवरण है किसी महिला के अंडे नहीं बनना या जल्दी अंडे खत्म हो जाना, अंडे बन के नहीं निकलना, अंडे छोटे बनना। अंडे छोटे बनना बहुत बार मुझे जो केसेस मिलते हैं उसमें ऐसा लगता है कि उनका ठीक से स्टिमुलेशन ही नहीं हुआ। यदि आप उनका ठीक से स्टिमुलेशन करेंगे तो हो सकता है कि अंडे अच्छे बनने लगे। तो ये एक सब्जेक्टिव विषय है और ये पेशेंट को देख के ही हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है। बट यदि अंडे नहीं बन रहे तो भी पीरियड में डिस्टर्बेंस होता है, और अंडे यदि बन रहे और नहीं निकल रहे तो भी पीरियड में डिस्टर्बेंस होता है। तो ये चीज़ें एक्सटर्नली जो हमको दिखाई देती है वो पीरियड के डिस्टर्बेंस के रूप में स्टार्ट होती हैं। प्राइमरी ओवेरियन फेलियर में अधिकतर मेनोपॉज हो जाता है, उसमें बगैर दवाई के पीरियड नहीं आता, अधिकतर वो दवाई 21 दिन वाली होती है। पर जिनके अंडे रहते हैं और नहीं निकलते उनमें अधिकतर 5-6 दिन का प्रोजेस्टेरॉन देने से पीरियड आ जाता है। ये मैं और डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें पूरा फिर एंडोक्राइन का साइंस है,
पर जो आपका क्वेश्चन था मेरे ख्याल से इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। यस। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।